बदायूं में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय गांधीनगर पर जिलाध्यक्ष आशीष यादव की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। आशीष यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटालों से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती और नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी कर पीडीए वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया। विधायक हिमांशु यादव ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और आरक्षण की रक्षा की मांग उठाई। वहीं विधायक ब्रजेश यादव ने भाजपा सरकार को शिक्षा और पीडीए विरोधी बताया। पूर्व विधायक मंत्री भूपेंद्र सिंह दद्दा ने आरोप लगाया कि सरकार पीडीए को मिले संवैधानिक आरक्षण अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। सपा नेता फखरे अहमद शोबी ने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से मेहनती युवाओं के सपने टूट रहे हैं। प्रेस वार्ता में सुरेश पाल सिंह चौहान, डॉक्टर शकील, गौरव जाटव, सुनीता पाल, नंदुराम कश्यप, रचित गुप्ता, रजनीश गुप्ता, आकाश गौतम, आमिर सुल्तानी, अरुण पटेल, वैभव उपाध्याय, खालिद रजा, कुलदीप, पुष्पेंद्र और मोहम्मद जावेद सहित कई सपा नेता मौजूद रहे। बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहें सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। आने का आप एक सबसे बड़ा माध्यम और आपने उसमें हमें हिस्सेदार बनाया और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए का, पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनके आरक्षण का जिस तरह से लूट का हो रही है, घोटाला हो रहा है, उसकी कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए, आपको पीडीए समाज में जागरूकता लाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की अग्रणी भूमिका अनिवार्य है कि कैसे पिछड़ों का, दबों का, कुचलों का, छोटों का, गांव गरीब का विकास हो और कैसे हमारे पीडीए का हक मिले। जिस तरह पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पीडीए के अधिकारों की, पीडीए की नौकरी की जिस तरह से लूट हुई है, वो बड़े चिंतनीय है, घृणित है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आगे आने वाले हमारे पिछड़ों का भविष्य क्या होगा, जिनको सरकार की मदद की ज़रूरत है उनका भविष्य क्या होगा। इसी सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने बनाई है। जिस तरह पदों को लूटा गया, ओबीसी, एससी, एसटी के पदों में जो आरक्षित थे हमारे लिए, उनमें कैसे घोटाला हुआ, कितना घोटाला हुआ। अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो लेखपाल भर्ती हुई, उसमें बड़े पैमाने पर हम लोगों की लूट हुई। हमारे आरक्षण को हमें भरपूर नहीं दिया गया। हमारे 3,000 से ज़्यादा, 3,500, 3,000 से ज़्यादा पदों की लूट हो गई, जिसमें कभी कोई हमारा आरक्षण हमको नहीं मिला। कहीं चले जाओ आप, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, शिक्षा विभाग में चले जाओ, चिकित्सा विभाग में चले जाओ, सब जगह हमारे पदों की लूट हुई है। एससी एसटी का संवैधानिक आरक्षण हमें 50% मिलना चाहिए था, 20% मिला। हमारे लिए जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, हमें न्याय नहीं मिला और आज हम मजबूर हो गए कि हमारे आरक्षण को कैसे बचाया जाए। हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं, अपने साथियों से भी अपील करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम पीडीए को बचाएं और 2027 में अपने आरक्षण को बचाने की मुहिम में अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे पीडीए का हिस्सा, हमारा आरक्षण बच जाए। इसी अपील के साथ लेखपाल भर्ती में मैंने बताया, कृषि में मैंने बताया, कनिष्ठ सहायक पदों में मैंने बताया। ये बहुत रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा भी, सब मीडिया साथियों को दूंगा, जो हमने तैयार करी है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां सौतेला विभाग नहीं, उससे भी नीचे हम चले जाए, जहां ओबीसी के आरक्षण को कुठाराघात नहीं हुआ, आरक्षण में कुठाराघात नहीं हुआ। बाबा साहब के संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए और इसी के लिए हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान को खत्म करना नहीं चाहती होती
तो ये सरकार बाबा साहब के संविधान के आरक्षण को लागू करती, जो कि नहीं हो रहा है। और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हम सबको मिलके, सर्व समाज को मिलके, हमारे तो नेताजी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं, और उसमें भी सरकार हमको गुमराह कर रही है। तो आज इसी के सिलसिले में हमने आपको यहाँ बुलाया, आप आए और आपने हमें सुना, हमारी बात जनता तक जाए। अब पीडीए परिवार को इकट्ठा होकर के 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। और जब अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, फिर कोई लुटेरा पीडीए को, कोई लुटेरा संविधान को लूटेगा नहीं।